टॉक्सिक लोगों का मैंने जिक्र किया, टॉक्सिक, इनसिक्योर, अजीबोगरीब जिसको कहते हैं ना कि उनकी वाइब भी आपको ऐसी आती है कि आपको लगता है कि ये कोई जहर आपकी तरफ आ रहा है। कि टॉक्सिक लोग कैसे होते हैं, क्या क्वालिटीज होती है, कैसे पहचाने और कैसे बचें, इस हवाले से हम बात करेंगे। माहिर नफ्सियात जनाब यासिर मसूद आफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर अंग्रेजी सुन लिया आपने? जी बिल्कुल। अब आप हमें बताएं। आपको तो आती है ना, एक तरफ तो वो फ्री क्लासेस दे रहे हैं, अच्छी नहीं आती जितनी अवेस की है। वॉश योर हार्ट ना। हमारे जो इर्द गिर्द में अगर हम माहौल देखें तो आपको ऑफिसों में, अक्सर घरों में, बहुत सारी जगहों पे टॉक्सिक लोग मिलते हैं जो कि शायद पता नहीं। एक सेकंड, पहले टॉक्सिक का तर्जुमा करें। हाँ। टॉक्सिक वर्ड, टॉक्सिक वो लोग हैं जो जिनकी मतलब तबीयत में एक जहरीलापन है, जहरीला, बिल्कुल तलखी है, तुर्शी है। तो कैसे पहचान सकते हैं हम इन लोगों को? देखिए, टॉक्सिक लोगों की बड़ी टिपिकल कुछ अलामतें होती हैं। एक तो ये कि वो बहुत इनसिक्योर होंगे, वो आपको लेट डाउन करेंगे, आपको हमेशा किसी ऐसी सिचुएशन में डालेंगे जिसमें आप बहुत बुरा महसूस करें, बिलिटल्ड महसूस करें, कमतर महसूस करें, कमज़ोर महसूस करें। इन लोगों की कुव्वत फ़ैसला में बहुत कमी होती है, कुव्वत फ़ैसला की लोग डायरेक्ट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, मतलब अच्छा, ये कभी अपनी फर्म ओपिनियन नहीं देंगे। अच्छा, ये जिसे कहते हैं ना, खुलकर बात नहीं करेंगे, दो टोक बात नहीं करेंगे। और दूसरा ये है कि अगर हम थोड़ा सा मेटाफिजिकल लेवल पर जाएं तो आपको बड़ी नेगेटिव वाइब्स फील होंगी, आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। अच्छा, एक और अलामत बड़ी अहम है कि इनकी हमेशा हालात, अपनी ज़िंदगी के मामलात में जो एट्रीब्यूशन होगी ना, मुहर्रकात का जो की निशानदही होगी, हमेशा इनकी ज़ात से बाहर होंगे। अच्छा, ये कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाएंगे, आपको अपनी किसी कॉल ऑफ फेल की कबूल करते हुए नज़र नहीं आएंगे। यानी हर गलती दूसरे की गलती है, दूसरे की गलती नहीं होती। अच्छा, दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, अंग्रेजी में हम उसको गैस लाइटिंग कहते हैं। हाँ, गैस लाइटिंग। ये करेंगे, ये आपको ये बावर करवाने पर मुसर रहेंगे कि जनाब मेरी ज़िंदगी में जितनी भी मसाइब, मुश्किलें और तकलीफ़ें हैं ना, उसमें खातिर खा हिस्सा आपका है। वरना मैंने तो देखे, मेरा तो दिल वॉश्ड है। तो इसमें दो तरह के लोग हैं। एक, आपने शुरू में जब डिफाइन किया ना उनको, टॉक्सिक लोगों को, तो आपने कहा तुर्श और एक कड़वाहट सी उनमें होती है। अब एक वो लोग हैं जिसके बारे में हम आमतौर पर ये जुमला भी सुनते हैं कि इसके नाक पर हर वक्त गुस्सा बैठा रहता है, लेकिन दिल का बड़ा ये नरम और अच्छा इंसान है। एक वो भी है, कड़वे शदीद है, एक्सप्रेस करेंगे तो कड़वाहट उबले। उसमें हम कह सकते हैं कि कुछ टेम्परामेंटल हो गए, लेकिन अच्छा, वो टॉक्सिक क्यों नहीं होंगे? अगर कोई टेम्परामेंटल, कोई एग्रेसिव रुझान रखने का हामिल, कोई चिड़चिड़ा, आपको कैसे पता चलेगा जी दिल का साफ है? वो माजरत करेगा, वो अपने किसी गलत रवैये की तलाफी करेगा, शर्मिंदा होगा, शर्मिंदगी का एहसास करने के बाद उसका इजहार भी करेगा। सिर्फ दिल में नहीं रहेगी। अगर आप शर्मिंदा हो दिल में रही, लेकिन आपने अपनी अना का बड़ा सा बुत जो है वो रखा, वो हाँ, तो फिर अगर लोग कहते हैं इन्फ्लेटेड ईगो, मैं कहता हूँ इन्फ्लेमेटेड ईगो। सो जिन लोगों की इन्फ्लेमेटेड ईगो होती है, और ये हमेशा किसी न किसी एहसास कमतरी की बिना पर टॉक्सिसिटी जो है ना रवैयों में आती है। अच्छा, अब ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं, इनके साथ अगर आप रहते हैं तो आपकी ज़िंदगी पर क्या असर होता है? अच्छा, हमारे मिरर न्यूरॉन्स हैं, मैं हमेशा इस पे बात करता हूँ। कोई जमाई ले रहा होता है, आपको जमाई आती है, कोई नींद कर रहा होता है, आपको नींद आना शुरू हो जाती है, वनूदगी। टॉक्सिसिटी कैस्केड करती है। अच्छा, अगर आपने प्रॉपरली डिफेंड ना किया खुद को, इससे खुद को बचाने की एक मुतहर्रिक कोशिश, एक्टिव एक एफर्ट ना की, तो फिर आपके अंदर भी आ जाती है वो कड़वाहट, वो तुर्शी जो है, फिर आपके रवैये में भी जी बिल्कुल आ सकती है। आप शेयर कर सकते हैं उस टॉक्सिसिटी को। तो अब अगर आपके इर्द गिर्द हैं ही उस किस्म के लोग, मिसाल के तौर पे ऑफिस में जिनके साथ इंटरेक्शन भी आपका डेली का है या बहुत ज्यादा का है, या फिर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जो कि, अच्छा, इसमें मैं एक फार्मूला देता हूँ। हम कहते हैं कि पर्सन इज एन एवरेज ऑफ 5 पर्सन्स ही और शी इंटरेक्ट्स द मोस्ट, राइट? पुराना है ना, मैन इज द नोन बाय द कंपनी, ये उसकी सुपरलेटिव फॉर्म है। अच्छा, मैं इसे 5 से कहता हूँ 10 कर दीजिए। चलो सही। 3, 4, 5 लोगों को तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, अपने बॉस को, अपने स्पाउस को, अपने पेरेंटल या सिबलिंग्स को। लेकिन देखिए, 2-3 घंटे का ये प्रोग्राम है ना, उसके बाद के बाकी के 3-4 लोगों को आप चूज कर सकते हैं। तो ये एक मुगालता है कि अगर हम कहें जी कि आप बस 100 लोगों से मिल रहे हैं तो 100 के 100 लोग टॉक्सिक हो गए, ऐसा नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि आप में भी वो अलामतें मौजूद
मौजूद हैं इसका मतलब है आप भी कुछ अच्छाई देख ना सही पाए। है। तो हाँ, इसलिए ठीक है। ऐसा नहीं है, होस्ट कभी कभी आप अच्छे भी होते हैं, कुछ मुनासिब भी होते हैं। सही है, लेकिन अगर लेकिन घर वाले इसका ऐसे होस्ट- लोग हैं जिनके साथ आपका उठना बैठना सारा मतलब जिंदगी गुजारने वाला कोई पार्टनर आपका ऐसा है, लाइफ पार्टनर, तो फिर अब क्या करना है? अच्छा, अब ये ये तो अब- एक गंभीर हो गया, ये तो ज़्यादा देखिए आप यूजुअली जैसे कभी खुदा न खास्ता कि टर्मिनल इलनेस में मुब्तला लोग होते हैं जो डिमांडिंग भी हो रहे होते हैं, जिनकी तरफ से आपको पेन भी आ रहा होता है, आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? एक तो चीज़ ये जान लीजिए कि टॉक्सिसिटी का हामिल कोई फर्द जो है किसी जहनी और जज्बाती बहरान का, बीमारी का शिकार है। सही है। तो पहली चीज़ ये है कि आप थोड़ा सा कंपैशन और फॉरगिविंग एटीट्यूड क्रिएट करेंगे अपने अंदर। दूसरा ये कि हरगिज़ इस फॉरगिविंग और कंपैशनेट एटीट्यूड को अपने लिए ऐसा जवाब नहीं बनाएंगे कि जिसके नतीजे में आप मिजरेबल और पिटिएबल हो जाए। सो आपने अगर आप सेल्फ केयरिंग और सेल्फ कंपैशनेट होते हुए आपने पहले तो ये रियलाइज करना है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ गए हैं। सही है। इसको डिनाई ना करें, इसको कबूल कीजिए। उसके बाद फिर आपने ये देखना है कि इस टॉक्सिसिटी को ऑफसेट करने के लिए पहले तो वे कर लीजिए टॉक्सिसिटी की शिद्दत क्या है। अच्छा। कहीं आप इसको मैग्नीफाई करके तो नहीं देख रहे, अंडरमाइन भी ना करें लेकिन मैग्नीफाई भी ना करें। सही है। एक स्पाउस के साथ, पेरेंट के साथ, सिबलिंग के साथ आपके दिन का कितना हिस्सा गुजरता है जिसके अंदर आपको लामहला इस टॉक्सिसिटी को रिसीव करना है। सही है। जो नहीं गुजरता है कि आप उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी, ऐसी लाइफस्टाइल, ऐसी अपनी जो मसरूफियात ढूंढ सकते हैं जिसमें उस टॉक्सिसिटी को ऑफसेट कर सकें, हेल्दी रिजिलियंस अपना सकें, कोई 2-4 एंटी टॉक्सिक लोगों के साथ गुजारें ताकि जब आपको दोबारा उसी सूरत हाल में जाना पड़े तो आप कोप कर सकें। आपने कोपिंग रिजिलियंस पे काम करना है। तीसरा मैं एक बात जो कहने जा रहा हूँ, शायद सोशली उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट ना किया जाए कि जब ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, मजबूरी बन जाता है। तारुफ रोग बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे तकमील तक लाना नामुमकिन हो उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। सो आपने मतलब आग में उतनी तपिश लेनी है जितने में आप बर्दाश्त कर सकें, उसके बाद आप जलने लगे वहाँ जल आपको नहीं बुझाना चाहिए। ये बड़ी अहम बात की आपने। आखिर में जाते जाते कोई ऐसी किताब आप रेकमेंड करेंगे हमारे नाजरीन को जो पढ़ें और उस पर फ़ायदा होगा उनको टॉक्सिसिटी के हवाले से? जितनी भी पॉजिटिव साइकोलॉजी की कुछ किताबें हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी फॉर सेल्फ हेल्प, पॉजिटिव साइकोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें जानने की ज़रूरत है। हमें इमोशनल इंटेलिजेंस पे लर्निंग बहुत ज़रूरी है हर फर्द को। हमें एक्सपीरियंस ऑफ फ्लो एंड फ्लरिशिंग, हम फ्लरिश कैसे कर सकते हैं, और रूटीन में, डेली में, रिक्रिएशन में ढेर सारे पैसे खर्च करके नहीं, एक अमूमी दिन के अंदर हमने फ्लरिश कैसे करना है, हमने अपने पैशन के साथ कैसे रिकनेक्ट करना है, अपने पैशंस कैसे आइडेंटिफाई करने हैं और इग्नाइटेड रखने हैं, उनको जिंदा रखना है। इसके मुतालिक जो है बहुत सा ऑथेंटिक लिटरेचर मौजूद है। रोटिवेशनल स्पीकर से बचें खुदारा, और मोटिवेशनल से भी बचें क्योंकि वो फर्क इतना नहीं है। ऑथेंटिक लिटरेचर जो है उसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे यासिर मसूद आफाक साहब हमारे साथ मौजूद थे। टॉक्सिक लोगों से बचना है और जब आप बचेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, आपको फ़र्क महसूस होगा कि जी ये टॉक्सिक लोग जो थे वो कैसे आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे थे।